अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर के सरकारी रेस्ट हाउस में एक मशावरती मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस के अलावा दीगर कई ताल्लुकात के जिम्मेदारान ने शिरकत दर्ज की। इस मौके पर मजलिस के आला कायदीन ने तमाम ताल्लुकात के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करते हुए चुनाव से मुतालिक अपने अपने इलाकों में बॉडी की तश्कील से मुतालिक तैयारियों के बारे में जायजा लिया। इस मौके पर कसीर तादाद में मजलिस के जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मशावरती मीटिंग में निज़ामात के फ़राइज़ मिर्जा नवाब बेग ने अंजाम दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पूरे महाराष्ट्र में तमाम अज़लाओं की ज़िम्मेदारी ऑब्ज़र्वर्स को दी गई थी, जिसमें से नांदेड़ ज़िले की शहर की ज़िम्मेदारी मुझे और फिरोज लाला साहब को दी गई थी। तो आज ये मीटिंग उसी का एक हिस्सा है, जिसमें हमने तमाम ताल्लुकात के ज़िम्मेदारान को और शहर के तमामी ज़िम्मेदारान को यहाँ पर बुलाए थे और तमाम ही से हमने मशावरत लिए। और इस मीटिंग की खुसूसियत ये रही है, चूँकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, ग्राम पंचायत के हैं, नगर पंचायत के हैं, नगर परिषद के हैं, कॉरपोरेशन के हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की ये ख्वाहिश है कि हमारे तमाम ताल्लुक़ों के रिज़ल्ट्स अच्छे से अच्छे किस तरीक़े से आते हैं, उसी ज़िमन में तमाम ऑब्ज़र्वर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग जाकर शहर और ताल्लुक़ों के ज़िम्मेदारों से मशवरा करें और मज़ीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट्स को आप लोग किस तरीक़े से फ़ाल और ताकतवर बना सकते हैं, उसका जायज़ा लें। तो एक जायज़ा इजलास था, जिसमें हमारे तमाम नांदेड़ के ज़िले सतह के पूरे ताल्लुकात के लोग, ज़िला सदर जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की इत्तला पर आपके फ़ोन पर यहाँ पर आए, शहर सदर जनाब साबिर चाउस साहब भी मौजूद थे और हम तमाम की मौजूदगी के अंदर तमाम की हमने रिपोर्ट्स हासिल की है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो हमारा ऑब्ज़र्वेशन है पूरे ज़िले का, शहर का, तो मैं और फिरोज लाला साहब इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी दफ्तर औरंगाबाद को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और रुकन पार्लिमान अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पिछले चंद दिन क़ब्ल एक महाराष्ट्र के अंदर ऑब्ज़र्वर की टीम अपॉइंट की गई है, जिसमें नांदेड़ ज़िला शहर मेरे बड़े भाई अली जनाब सैयद मोइन साहब और मैं, हम दोनों को ज़िम्मेदारी दी गई थी। उसी लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ ज़िले के तमाम ताल्लुकात के ज़िम्मेदारों को बुलाकर यहाँ पर एक नशिस्त के ज़रिए उनके जो मसाइल हैं उनको सुन के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले इंतखाबात, जैसे कि मोइन साहब ने बताया, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, ज़िला परिषद हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो या महापालिका, उसकी जो तैयारियां हैं किस तरीके से करना चाहिए, एक आज उनका हमने यहाँ पर अहवाल लिया है। वो अहवाल को लेकर पार्टी हाईकमांड के सामने हम एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद जो जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पर लड़ना चाहिए, उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और नांदेड़ के हमारे ऑब्ज़र्वर जनाब सैयद मोइन साहब, ज़िला सदर अमजद बेग साहब, शहर ज़िला सदर साबिर चाउस साहब और हम और हमारी जो टीम है जो काम कर रही है, वो सब
कहीं ना कहीं इनसे एक मशवरा करेंगे और किस अंदाज से किस तरीके से लड़ाया जाए उसकी हम प्लानिंग करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले इलेक्शन में पूरी ताकत से हम इलेक्शन लड़ेंगे। उस तरह ताल्लुकों में शिकायत की गई कि कायदीन का वक्त नहीं मिलता और जो है पार्टी की तरफ से भी उनको जो है खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इस पर क्या ख्याल है? आप तमाम लोगों ने देखा है कि सारी दुनिया कोविड की चपेट में थी, उसके चलते हमारा मुल्क, हमारा वतन अजीज़ भी उस कोरोना से चपेट में था। इसके चलते हुए कई रिस्ट्रिक्शन थे, 2 साल हमारे उसमें चले गए। उसके बाद के जो वक्फे थे और कई नगर पंचायत के इलेक्शन हुए हैं जहाँ पर आचार संहिता भी लगी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ अदरवाइज जो स्टेटों में इलेक्शन हुए जहाँ पर बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश और भी स्टेटों में हुए, तो सैयद मोइन साहब वहाँ के स्टार प्रचारक थे, तो उनका भी वक्त नहीं मिला। रियासत महाराष्ट्र के सदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वो भी बिजी थे। यानी कि ये जो 3 साल का वो वक्फा गया, ये कहीं बिजी रहने की वजह से और इधर उधर इंतखाबात के लिए ये स्टार कैंपेनर थे, वहाँ पर वक्त नहीं मिला। उसके साथ ही कई तालुकों के अंदर आपने देखा है कि मोइन साहब की हिदायत थी और मैं खुद गया, कई तालुका जात के अंदर प्रोग्राम्स भी हुए, एहतजाज भी हुए। और इंशाल्लाह अब ये जो इंतखाबात के जो प्रोग्राम्स है उसमें हम तमाम पार्टी के आला कायदीन वहाँ पर जाएंगे। और उससे पहले कि अब हमने ये तय किया कि हर तालुके के अंदर हम जाएंगे, जलसे करेंगे और वहाँ के अपडेट्स लेंगे। बच्चों के तमाम ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस, पराग, डिजाइनर सूट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट के अलावा बच्चों के खिलौने, झूले व दीगर साजो सामान दस्तियाब है। किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन, देगलू नाका रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अलबुराक रेस्टोरेंट की नई पेशकश, 260 रुपये में चिकन थाली अनलिमिटेड, हैदराबादी दम बिरयानी, ईरानी चाय खाने के शौकीन हजरात के लिए दस्तियाब है। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम। अलबुराक फैमिली रेस्टोरेंट, डीके कॉम्प्लेक्स, देगलू नाका, नांदेड़। हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म। केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।